हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है सो नो टाइम बाउंडेशन। तो कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, किसी भी टाइम पर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, दिमाग में आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही है। चलिए, कार्ड्स आया है। ओके, सो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं, मैं पहले राशियाँ बता दूँ क्योंकि आज के एनर्जीज़ में ना मुझे जो जो दिख रहा है ना, उसमें ना मुझे आपके पर्सन का डिसीज़न दिखाई दे रहा है। कोई फ़ैसला ऐसा जो उन्होंने एक तो अचानक भी लिया है, मजबूर हो गए वो इस डिसीज़न को लेने के लिए। चलिए मैं बाद में बताती हूँ कि एनर्जीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग है। ठीक है, तो राशियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इसमें है राशि में। तो यहाँ पर एरीज है, लियो सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, पाइसेस। रीडिंग को पूरा देखिएगा, एनर्जीज़ को पूरा मैच करने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक, नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं, नंबर्स मैं बता देती हूँ। 5 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 7, 3, 1। लेटर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं आपके पर्सन के, तो आप नोट कर सकते हैं लेटर्स। ए लेटर, सी लेटर, के लेटर, आई, एन लेटर, अल्फ़ाबेट एम, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट वी, एस और आर। ठीक है, तो ये तो अल्फ़ाबेट हो गए। अभी मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को जो चेंजेस मैं देख रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, अभी तक नहीं बताई हैं। क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की साइड से दिख रही है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, स्टक हो रही है, वो आपके पर्सन की साइड से हो रही है। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ओपन दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं एनर्जीज़ को आपकी चेक कर रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप स्टेप ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। आप उनको कई बार मतलब कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, या आप कई बार उनको गाइड कर चुके हो, समझा चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं किया। जो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं सारी ही बताने जा रही हूँ, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज़ दिख रही है उसमें थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है, मतलब इन्वॉल्वमेंट इतना अधिक है कि वो पर्सन जो भी है उसने, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ में, हर चीज़ को अपने हाथ में लेके रखा हुआ है। आपके पर्सन की चल ही नहीं रही है। वो जिस हिसाब से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, एनर्जीज आ रही है जो जिस हिसाब से थर्ड पार्टी उनको गाइड कर रही है, या पूरी, एक होता है ना कि हर चीज़ को अपने हाथ में लेना, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। यहाँ तक कि आपके पर्सन कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात कर रहे हैं,
कौन उनकी लाइफ में अभी है, कौन नहीं है, किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब एवरीथिंग जो है वो उस पर्सन को पता है, क्योंकि वो हर तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, नज़र रख कर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में बना है, वो मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो भाई हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स आपकी भी, गलतियाँ आपकी भी रहीं कुछ चीज़ों में, लेकिन ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो बड़ी वजह रही वो यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से दिख रही है और थर्ड पार्टी दिख रही है। आपके पार्टनर ने जितना उनको रिस्पॉन्स दिया, जितनी उनको वैल्यू दी, उतना ही ज़्यादा, क्योंकि वैल्यू भी दी और रिस्पॉन्स भी दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि डे वन से कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए जिन चीज़ों को उन्हें समझना चाहिए था, क्योंकि आपने भी उनको गाइड किया था। आपने वो चीज़ें जो वो नहीं देख पा रहे थे आपने उनको दिखाई, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था ट्रस्ट के ऊपर था पूरा, मतलब एक विश्वास के ऊपर था। और जो मैं देख रही हूँ उसमें आपके दोनों के बीच में महीनों पुराना, सालों पुराना एक ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि एक दूसरे पर डाउट हो, एक दूसरे पर शक करो, एक दूसरे से नाराज़ हो। कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, कई बार हुई है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट इतना था एक दूसरे के ऊपर कि वो सब चीज़ें ठीक हो गई। जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपकी, और ये जो रिश्ता है आपका सालों पुराना दिख रहा है। मतलब आपके रिलेशनशिप को अगर मैं ये बोलूँ कि ये जन्मों जन्मों का बंधन है, पास्ट रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल एनर्जीज वही आ रही है मुझे। आप देख रहे हो कि इसमें एनर्जीज कितनी ट्रू है। मतलब जो वाइब्रेशन मैं फील कर रही हूँ उस वाइब्रेशन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपसे दूर गया ही नहीं है, इसको किया गया है। आप इतना समझ लो बस, ठीक है। और जो कंट्रोल इनके ऊपर है उस कंट्रोल में आप यकीन मानिए बर्डन की एनर्जीज आ रही है, स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है, एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रेस, आपके पर्सन को स्ट्रेस क्यों हो रहा है? वो भी स्ट्रेस अभी ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो समझ रहे थे कि गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए नहीं बोला, उन चीज़ों को हाइड किया। आज आपके पर्सन को जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो गिल्ट दिख रहा है, और गिल्ट भी थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा, बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ये पर्सन डे वन से ही कहीं ना कहीं आपको पसंद करते थे। डे वन से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप, यहाँ तक कि मैं जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है वेडिंग की, इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे कमिटमेंट में थे आप लोग, एक दूसरे को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, प्यार। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं चाहा कि हम एक दूसरे को हर्ट करें, एक दूसरे को कुछ ऐसा करें जिससे वो हर्ट हो जाने, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आज की जो कंडीशन आप देखो आपके पर्सन की, पूरी तरीके से आपका जो पार्टनर कल तक आपका, मतलब ऐसा पार्टनर, क्योंकि आप इस एनर्जीज़ को अगर मैं जो देख रही हूँ ना ध्यान से, तो इस एनर्जीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी थे। आप भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो कि आप बोलो कि मैम हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक हैप्पीनेस थी आप लोगों के बीच में। बात करते थे, मिलते भी थे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ बिना मतलब एक दूसरे को बताए छोटी छोटी बातें शेयर करते थे, छोटी छोटी बातें, कब खा लिया, आप सो रहे हो, या फिर अभी कहाँ थे, फ़ोन नहीं, मैसेज नहीं किया, मुझे नहीं बताया, हेल्थ कैसी है, तबीयत कैसी है। मतलब एक छोटी छोटी सी बातें हम किससे पूछते हैं, किससे करते हैं, मैं छोटी छोटी बातें उसके साथ जो हमारा बहुत ही ज़्यादा करीब होता है ना उसके साथ, क्योंकि भाई
और जो और लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी की लाइफ में वर्क प्लेस पर होते हैं, लेकिन मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं, उनके साथ हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, मुझके साथ करते हैं जो बिल्कुल हमारा अपना, और ये आपके बिल्कुल अपने थे। अब यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही ना, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये हर दिल की बात बताना, काफ़ी खुश भी रहते थे। आज आपका पार्टनर वो पार्टनर नहीं रहा, आज ये वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप घूमते थे, जिसके साथ आप मीठी बातें करते थे, प्यार भरी बातें करते थे। वो पार्टनर नहीं रहा अब जिसके साथ आप एक एक टाइम स्पेंड करते थे, घंटों पता ही नहीं चलते थे कि वो घंटों टाइम गया कहाँ। टाइम लगता था कि और बढ़ जाए, क्योंकि आपकी बातें ही नहीं ख़त्म होती थी, आपका प्यार ही नहीं ख़त्म होता था, एक दूसरे के साथ कब समय बीत गया पता ही नहीं चलता था। मतलब आप लोगों का जो मैं देख रही हूँ फ्यूचर, पूरा फ्यूचर यही सोचा था कि ऐसे रहेंगे एक दूसरे के साथ। नज़र लग जाती है ना, कभी कभी खुद की भी लग जाती है, लेकिन कभी कभी नज़र ऐसे लोगों की लगती है जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, बट वो हमें देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है जो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को एकदम डिस्टर्ब करके गई है, एकदम डिस्टर्ब। अभी यहाँ पर देखो कि वो पार्टनर जो आपका था, ट्रस्टेबल पार्टनर था, प्यारा पार्टनर था, जो कहता था कि हाँ हम इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आपने बहुत एफ़र्ट्स भी किए हैं, बहुत आपने, मतलब यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना उसमें आपने इनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेंटली बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्टर्ब रहते थे, इनको सपोर्ट नहीं था, फैमिली का प्यार नहीं था, कभी इनको पैसे की ज़रूरत होती थी, फाइनेंस की ज़रूरत होती थी, आप हमेशा इनको ऑफ़र करते थे कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो। ये तक मैं देख रही हूँ, एक पूरी तरीके से ना आप एक स्टेबल थे। मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ, एक परिवार को देख रही हूँ, आपके प्यार को देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है आप दोनों के प्यार को देखकर कि मतलब कितना हैप्पीनेस आ रही है। एक प्योर सोल होती है ना, एक प्योर सोल, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है इस पार्टनर के साथ आपकी एनर्जीज़ को। लेकिन आज ये पार्टनर स्ट्रेस में है, आज ये पार्टनर एग्जॉशन में है पूरी तरीके से। यकीन मानिए जिस टाइम से, जिस दिन से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बातें बनने की जगह बिगड़ी हैं। क्योंकि पहले क्या था ना कि मन सिर्फ इस बात से खुश हो जाता था कि वो आपके साथ और आप उनके साथ हो। ये चीज़ सोच कर ही ना मन में इतनी प्योर एनर्जीज आती थी ना, को उस एनर्जीज़ का मुकाबला कोई विटामिन नहीं कर सकता कोई खाना नहीं कर सकता, कोई विटामिन, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकती जिसमें आप लोग एक दूसरे को ना प्यार भरी बातें करते थे। वो एक बहुत मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी से आप भर जाते थे। लेकिन आज ये जो पार्टनर है ना, आप स्ट्रेस में देख रहे हो। मतलब जिस दिन से आप लोग अलग हुए हो, जिस दिन से आप कांटेक्ट में नहीं आए हो, उस दिन से ये पार्टनर पूरी तरीके से चेंज हो गए ना। ये आपसे तो बात होती नहीं है क्योंकि ब्लॉक किया है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन और एक परेशानी, वो जो कमिटमेंट दिया था, वो जो बातें थी, उनको याद करते रहते हैं, पास्ट को याद करते रहते हैं। फ्यूचर देखा था कि हम ड्रीम्स देखा था इन्होंने कि मैरिज करेंगे, स्टेबल होंगे, फैमिली होगी, हमारा घर होगा, हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, यहाँ जाएंगे, ये मिलके बिजनेस करेंगे, या फिर ऐसे करेंगे तो हमारा परिवार अच्छा चलेगा। मतलब यहाँ तक कि वो बातें आपने पहले से पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी अपनी, इतनी चीज़ मुझे। लेकिन एक ऐसे एनर्जी थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से चेंज कर गई आपके रिश्ते को। एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया, एक समय, एक साइकिल ऐसा आया जिसमें आप और आपके पर्सन दोनों लोग कब एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कब बातों बातों में झगड़े होने लगे, कब नज़रअंदाज वो आपको करने लगे, कब वो आपको इग्नोर करने लगे, आप पता ही नहीं लगा पाए। पहले आप उनको कॉल करा, आपने मैसेज किया, इन्होंने नहीं सीन किया, कॉल नहीं पिक किया, आपने वेट किया, आपने सोचा होगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है ना, जो जो मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहे हो आप। आपने सोचा शायद बिज़ी होंगे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद
काम में बिज़ी होंगे, कुछ ऐसा काम होगा इसलिए ध्यान नहीं दे रहे होंगे। पूछा भी आपने तो उन्होंने जो चीज़ थी उसे ना बताकर कुछ और बता दिया, बिज़ी था, तबीयत ख़राब थी, बात नहीं कर पाई, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। बट अच्छा, जब आपको पता चला, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है कि हाँ भाई आज बिज़ी थे तो, या आज मैं बिज़ी थी, एक बार 2 बार, लेकिन एक लंबे समय तक एक ही चीज़ चलती रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑलवेज़ बिज़ी, ऑनलाइन होकर भी बिज़ी, किससे चैट कर रहे हो, किसी से कर रहा हूँ, किसी से कर रही हूँ, आपसे मतलब नहीं, कुछ ज़्यादा कहा, ब्लॉक कर दिया, झगड़े करने लगे, तो वो चीज़ें आपको एकदम से शॉक्ड हो गए आप कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ में। तो यहाँ पर जो आप लोग को ना, मतलब आज की एनर्जीज़ में अगर आपको मैं देखूँ तो आपके लिए ये कार्ड आया हुआ कि आप एक तो शॉक्ड हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि वो सच था कि जब ये इंसान घंटों बातें करता था, या आज सच है। ट्रूनेस, किस चीज़ में ट्रूनेस है? आप ट्रूनेस नहीं समझ पा रहे हो। क्या वो ट्रू था जब वो प्यार करते थे, बातें करते थे, या ये ट्रू है जब वो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं? अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आप पूछना चाहते हो उनसे वो सवाल कि तुम क्यों दूर हुए, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, साइलेंस एनर्जीज है। अब यहाँ पर तो मेरे पास टैरो कार्ड है ना, जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं कि वो चुप क्यों हैं। वो चुप थर्ड पर्सन की वजह से है, वो चुप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, वो बर्डन फील कर रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन है। देखिए कोई ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से उनको बाउंड कर रहा है कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या फिर मेरे हिसाब से फैमिली है, लाइक दैट, कुछ भी। लेकिन ये एनर्जीज़ यहाँ पर जो आज आ रही है ना, उस एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू भावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर जो कार्ड लगा हुआ है, कार्ड आया है, वो कार्ड रियूनियन से रिलेटेड है। आप खुद देखिए इस कार्ड को, ये कार्ड आपके पर्सन की साइड से आया है, और आपके पर्सन ये बोल रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि उन्होंने जितनी भी मतलब इस तरह की चीज़ें की, उन गलतियों का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब पछता रहे हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा कहते हैं ना कभी कभी कि पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर समझ आ जाता है। आज आपके पर्सन पूरी तरीके से बदल ज़रूर गए हैं, लेकिन उन्होंने आपके प्यार को पहचाना, क्योंकि आज वो स्ट्रेस में है। वो खुद उन्होंने देखा कि वो कल तो स्ट्रेस में नहीं थे जब वो आपके साथ थे, आज स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि वो आपसे लव करते हैं, दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, फीलिंग सैड हो रही हैं, सब कुछ है बट आप नहीं हो, आपसे बात नहीं हो रही है, एलोन फीलिंग एलोन, कमी आपकी महसूस हो रही है। जो दूरियां है ना, आप मैसेज भी करते हो, इवन आज भी आप मैसेज करते हो, बट वो आपको आंसर नहीं करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर साइलेंस चीज़ को बता रही, एकदम साइलेंस। और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रेस दे रही है उनको, क्योंकि वो आपसे बोलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ ना केमिस्ट्री का, मतलब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को टैरो कार्ड बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसको तोड़ना, इसको ख़त्म करना, इस कनेक्शन को नामुमकिन है। आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर पूरे तरीके से एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के रूप में सामने आ रहा है मेरी आँखों के बार बार, जो कि एक तरीके से एक नई उम्मीद को, एक न्यू बिगनिंग की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये टैरो कार्ड। अभी यहाँ पर जो न्यू फैसला, जो न्यू डिसीज़न, बिग डिसीज़न लिया है, जानिए क्यों लिया है ऐसा फैसला। इसलिए लिया है उन्होंने, और फैसला क्या लिया है, डिसीज़न क्या लिया, डिसीज़न उन्होंने यहाँ पर ये लिया है क्योंकि उनको अब थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने मैरिज भी जो है वो डिस्टर्ब कर दी, तोड़ दी, या फिर आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ था, रिलेशनशिप था, है ना, वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके ऊपर एक अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत छुपाई, और वो बर्डन की वजह से अब आज आपके पर्सन को बस यही लगता है कि मुझे आपको पाना है,
तो ये चीज़ मुझे आपकी पर्सन की यहाँ पर शो हो रही है। अभी जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जानते हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है, क्योंकि एनर्जीज़ तो यहाँ पर है, लेकिन मैं डिफ़ाइन कर लूँ उसके बाद ही आपको बताऊँगी। सो यूनिवर्स से मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। ओके ओके देखिए, एक बिग हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आने वाला है आपके पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा क्या हो रही है, बॉर्न हो रही है। समटाइम्स क्या होता है ना कि एनर्जीज़ एकदम अंधकार में चली जाती है, नेगेटिव्स में चली जाती है। और समटाइम्स क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब जब अंधकार हो जाता है ना, सुना है ना कि हर रात के बाद सवेरा होता है, जब अंधकार ज़्यादा हो जाता है ना, तभी बहुत अंधकार में भी ना उजाला दिखाई देना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि वो हम अपने सोल से देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यही कुछ हो रहा है। अब आपके पर्सन क्या है ना कि जब से आपसे दूर हुए हैं तब से उन्हें वो चीज़ें देखने को मिली हैं, वो चीज़ें समझ में आई हैं जो पहले आप उनको कहते रहे, बोलते रहे, समझाते रहे, उनको समझ नहीं आई। वो आपसे दूर हुए तब उन्होंने आपके सच्चे प्यार को जाना, आपकी कमी को महसूस किया। आज भी आपकी पर्सन दूर है, लेकिन आज भी वो इस समय पर उनकी लाइफ में आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो जो ट्रूनेस आप में थी वो ट्रूनेस किसी और में नहीं है। वो ना ट्रूनेस उनको किसी और में चाहिए, ना ही वो उस ट्रूनेस को देख रहे हैं, और ना ही इतना क्लोज़ कोई है जितने क्लोज़ आप हो अपने पर्सन के। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उसमें तीनों ही कार्ड एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बिग हैप्पी चेंज। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उन्होंने एक डिसीज़न लिया है, फ़ैसला लिया है, वो फ़ैसला लिया है पूरी तरीके से आपके साथ परमानेंटली रियूनियन का, डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो आपकी दूरियों को, क्योंकि दूर है आप, डेफिनेटली इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एज डिफरेंस दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, और दूसरी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन कुछ भी हो, दूरियाँ दिख रही हैं, बहुत दूरियाँ, और ये दूरियाँ जब भी से आई हैं जब से थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोशिश में लगा है आपको दूर करने का। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब सोल कनेक्ट है तो आप उस सोल को कभी अलग नहीं कर सकते हो। तो सोल को कभी अलग करना भी नहीं चाहिए, एक पाप होता है सोल को अलग करना किसी के प्यार को। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, भावनाएं ट्रू हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता, जन्मों जन्मों का बंधन है आपका। तो यहाँ पर परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज दिख रही है, जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। बिग हैप्पी चेंज है जो कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत तेज़ी से आपके पार्टनर को लेकर आ रहे हैं। फैसला उन्होंने जो लिया है वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट लिया है, वो उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, उस पर्सन से तोड़ देना चाहते हैं उस रिश्ते को। और काफ़ी हद तक मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और पूरी तरीके से आप और वो मिलकर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है मेरे से, तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मैसेज कर सकते हो फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। देना क्या होगा, जन्म आपका प्लेस देना होगा, बर्थ डिटेल देनी होगी, नेम प्लेस। अगर बर्थ डिटेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली नेम प्लेस दे सकते हैं एनर्जीज़ के लिए। बॉटम ऑफ कार्ड देखने के लिए मैंने कार्ड हाथ में उठाए हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ कार्ड आपको बोल रहा है कि पूरी तरीके से आप विश्वास रखना, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि एनर्जीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि हाँ बिग हैप्पी चेंज है, तो आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप सोचते हो नहीं मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा चेंज होगा, तो फिर वो एनर्जीज पास आकर भी दूर चली जाती। अगर आप उस एनर्जीज को एक्सेप्ट करते हो, हाँ यस डेफिनेटली जो पर्सन दूर गया है वो डेफिनेटली आज हमारी अहमियत को समझ रहा है, और वाकई में आपका पार्टनर आपकी अहमियत को समझ रहा है, वो आपके प्यार को समझ रहा है।
है ना। जितनी दूरियां हो रही है ना उतनी ही नज़दीकियां बढ़ रही हैं आप में, आप ये समझ लीजिए। तो एक बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, बट आपको उस पर बिलीव करना है। लास्ट बॉटम ऑफ द कार्ड। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए मैंने बता ही दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।